गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जिनमें से ये कुछ नोट हैं। इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q and qth term is P, then prove that P plus qth term is 0. Second question, if mth term of an AP is 1 upon n and nth term is 1 upon m, prove that mnth term is 1 and first term is 1 upon mn. B part, show that sum of mn term is 1 by 2 mn plus 1. Third question, the sum of p term of an AP is 3p square plus 4p, then find series. ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट हैं, इन्हें करूँगा। इसी प्रकार से आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते रहेंगे। इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होंगी। उसमें सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व किए गए हैं। उन वीडियोस को बहुत ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे। उसके बाद ये आपके मेन ऐसे तो बहुत से क्वेश्चंस हैं। आगे 11th में आप पढ़ेंगे जीपी एंड और भी सीरीज हैं, मिसलेनियस सीरीज़। पहले हार्मोनिक सीरीज़ थी, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस तरीके से अभी आपके यहाँ शॉर्टकट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है। तो अब देखें क्वेश्चन, इफ़ pth, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म, तो इसके लिए आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लेट कर लेंगे। हाँ, एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा, pth qth के प्लेस पर mn आ सकता, mn के प्लेस पर pq आ सकता, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे ही r आ सकता है। क्लियर है? तो इसके लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लेट द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d, फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है pth टर्म ऑफ एन AP इज Q। सभी जानते हैं Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1d, जिसको हम an से भी नोट करते हैं। ठीक है? तो आपका कौन सा pth टर्म, pth टर्म TP इक्वल a प्लस p माइनस 1d, इस फार्मूले से। तो pth टर्म क्या है? डेट इज TP Q। यहाँ पर Q पुट कर दिया, a प्लस p माइनस 1d, इक्वेशन 1। ऐसे सेकेंड, qth टर्म is P, तो TP A प्लस Q, तो Q माइनस 1D,
इसके प्लेस पर P A प्लस Q माइनस 1D, ये आपका इक्वेशन 1 और 2 कंप्लीट। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे आपका A कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस टाइप की प्रॉब्लम में सबसे पहले आपकी 2 इक्वेशंस बनेंगी। उन 2 इक्वेशंस बनाने के बाद आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले AP में। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे 1 से 2 चाहे 2 से 1। क्लियर? सब्ट्रैक्टिंग नोट कर लें, Q इक्वल A प्लस P माइनस 1D, P इक्वल A प्लस Q माइनस 1D। सभी जानते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी, ये आपका A कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आया? Q माइनस P, यहाँ पर P माइनस 1 D माइनस Q माइनस 1D। तो Q माइनस P D कॉमन ले ले, तो P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1 ब्रैकेट लगाएंगे और D बाहर ले लेंगे। सभी जानते हैं कॉमन रूल लगा दिया गया, D कॉमन ले लिया गया। ये आपका Q माइनस P, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 D, 1 से 1 कैंसिल। अब देखिए इधर P माइनस Q बच रहा है, इधर Q माइनस P, लिए माइनस कॉमन ले लें। P माइनस Q इक्वल P माइनस Q D, ये अपॉन में आ जाएगा। P माइनस Q अपॉन P माइनस Q इक्वल D, ये कैंसिल। D की वैल्यू आ गई आपकी -1। क्लियर? तो इस टाइप की प्रॉब्लम में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले 2 इक्वेशंस बनेंगी आपकी, एक Pth के लिए और एक Qth के लिए। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, D आ जाएगा। D की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, आपको A फाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो आपकी D की वैल्यू आ गई -1। पुटिंग D इक्वल -1 इन इक्वेशन 1, वी गेट 1 में पुट कर रहा हूं। किस में पुट कर रहा हूं? 1 में। तो 1 इक्वेशन ये है आपकी, ऐसे भी नोट कर सकते हैं, A प्लस P माइनस 1D इक्वल Q। A प्लस D के प्लेस पर -1, तो P माइनस 1 इक्वल Q। तो A इक्वल, ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया, P माइनस 1 इक्वल Q। ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये -P प्लस 1 ये आ गया आपका। इसको इधर भेज दीजिए, तो A इक्वल P प्लस Q माइनस 1, ये A की वैल्यू आ गई। क्लियर? ये आपका A फाइंड हो गया, ये आपका D।
ए आपका फाइंड हुआ P प्लस Q माइनस 1 और D फाइंड हुआ आपका -1। ओके, फिर कह रहे हैं प्रूफ डैट P प्लस Q एथ टर्म इज 0 या P प्लस Q एथ टर्म विल बी 0। P प्लस Q एथ टर्म आपको, तो T P प्लस Q A प्लस P प्लस Q माइनस 1 D, सभी जानते हैं फार्मूला। इस फार्मूले से A प्लस N माइनस 1 D, A के प्लेस पर P प्लस Q माइनस 1 प्लस P प्लस Q माइनस 1 D के प्लेस पर -1, तो ये P प्लस Q माइनस 1, ये नेगेटिव साइन चेंज कर देगा, माइनस P माइनस Q प्लस 1, ये कैंसिल, P से P Q से Q 0। हैंस प्रूव्ड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। अब इसमें m n के फॉर्म में, फिर वही कंडीशन, A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, या फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, देन mth टर्म, तो Tm इक्वल A प्लस M माइनस 1 D। तो mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। क्या गिवन है? m अपॉन 1/n। mth term is 1/n. Similarly, nth term is 1/m. 1/m A plus n minus 1 D. Similarly, ओके, ये आपका क्वेश्चन। अब इसमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहा हूं। फर्स्ट, देन प्रूव दैट इट्स mnth टर्म विल बी 1। तो इसके लिए सबसे पहले हमें A एंड D की वैल्यू चाहिए। सेम प्रोसेस, सबसे पहले 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपका D निकलेगा। D की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, A फाइंड हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 एंड 2। तो ये 1/n A प्लस m माइनस 1 D इक्वेशन 1, 1/m A प्लस n माइनस 1 D इक्वेशन 2। तो ये 1/n 1/m सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। A से कैंसिल हो गया, ये आ गया। पहले ये स्टेप m माइनस 1 D माइनस n माइनस 1 D। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे mn, तो m इसके साथ n यहाँ पर, सभी जानते हैं mn एलसीएम,
तो m माइनस n, इस साइड में d कॉमन ले लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 d, तो 1 से 1 कैंसिल, तो m माइनस n अपॉन एम एन इक्वल m माइनस n d, m माइनस n इस साइड में आ जाएगा, m माइनस n अपॉन एम एन इंटू 1 अपॉन m माइनस n इक्वल d, ये इस साइड में आ गया, इससे ये कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन एम एन, d क्या फाइंड हो गया 1 अपॉन एम एन। क्लियर? पुटिंग d इक्वल 1 अपॉन एम एन इन इक्वेशन 1 वी गेट 1 में पुट कर देंगे, 1 इक्वेशन क्या है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल 1 अपॉन n, 1 अपॉन n, d के प्लेस पर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एम एन इक्वल 1 अपॉन n, इस साइड में भेजेंगे a इक्वल 1 अपॉन n माइनस n माइनस 1 अपॉन एम एन, तो a इक्वल एम एन, एलसीएम आ गया, n से n कैंसिल, m माइनस n प्लस 1, सॉरी इसमें मिस्टेक हो रही है, ध्यान दें, ये m था, m ये 1, तो यहाँ पे m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एम एन। क्लियर हो गया? इस टाइप के क्वेश्चन में a एंड d की वैल्यू सेम आती है। अभी जैसे था इफ द mth टर्म इज 1 अपॉन n एंड nth टर्म इज 1 अपॉन m, तो इसके प्लेस पर pth qth हो सकता है। ठीक है, किसी बुक में p q के फॉर्म में है प्रॉब्लम, ये किसी बुक में m n से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। a एंड d की वैल्यू फाइंड हो गई, आपने निकाल ली। अब इसके बाद आपके पास दो पार्ट हैं, एक a और एक b। a पार्ट के लिए भी इतना वर्क करना होगा और b पार्ट के लिए भी इतना वर्क आपको करना है। क्लियर? अब a पार्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इतना करने के बाद a को ऐड कर देंगे, और b पार्ट आता है तो इतना काम करने के बाद b को सॉल्व कर लेंगे। मैंने एक में ही दो प्रॉब्लम बना दी हैं। अब जैसे a में कह रहे हैं m n th टर्म इज 1, m n th टर्म इज 1, तो t m n a प्लस m n माइनस 1 d। a के प्लेस पर 1 अपॉन एम एन प्लस
एम एन माइनस वन, डी के प्लेस पर 1 अपॉन एम एन। एलसीएम ले लें एम एन, तो यहां पे 1 प्लस एम एन माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, एम एन अपॉन एम एन कैंसिल 1, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? एम एन एट टर्म, तो फार्मूला नोट किया, ए एंड डी की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, 1 से 1 कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप में एम एन कैंसिल, 1 आपका आंसर आ गया। ओके, और फर्स्ट टर्म पहले ही फाइंड हो गया। अब बी पार्ट देखें। सो दैट द सम ऑफ, इसमें सम ऑफ एम एन एट टर्म, सम का फार्मूला लगेगा। सम का फार्मूला क्या है? एस एन एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, सम का ये फार्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग एम एन बाई टू, 2a प्लस एम एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला बन गया इस फार्मूले से। ओके, अब वैल्यू पुट कर दें, एम एन अपॉन टू ए के प्लेस पर 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1, डी के प्लेस पर 1 अपॉन एम एन, तो एम एन अपॉन टू, एम एन एलसीएम ले लें, तो यहां पर 2 प्लस एम एन माइनस 1, ये आपका। सॉल्व करें, ये इससे कैंसिल, तो 1/2 ब्रैकेट एम एन प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। ये आपका बी पार्ट प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ पी term of an AP, the sum of first P term of an AP is, means Sn 3p square plus 4p. Find the series. ऐसे क्वेश्चंस में जैसे आपको Tn गिवन रहता, जैसे 3n प्लस 4, ऐसे Tn 3n स्क्वायर प्लस 2, तो इनमें क्या करते हैं, डायरेक्ट हम n इक्वल 1 2 3 4 पुट करके सीरीज फाइंड कर लेते हैं। या 17 टर्म फाइंड करें तो n के प्लेस पर 17, 20 टर्म फाइंड करें n के प्लेस पर 20, लेकिन यहाँ पर आपको Sn गिवन है, तो Sn से सबसे पहले Tn फाइंड करेंगे। Tn फाइंड करने के लिए Tn लिखें, चाहे आप R करके An लिखें, एक ही मिली, तो Sn माइनस Sn माइनस 1, ये आपका फार्मूला है। सबसे पहले An फाइंड करेंगे। An फाइंड करने के लिए आपको Sn माइनस 1 करना पड़ेगा। क्लियर? आपका गिवन क्या है? Sn, सॉरी P है, हाँ P है, तो P नोट कर लेंगे।
P है तो P नोट कर लेंगे, N है तो N नोट कर लेंगे। ये SN भी हो सकता है 3N स्क्वायर प्लस 4N। Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है, प्रोसेस सब में सेम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर SP P-1 करेंगे। ओके, ये आपको पहले ही माइंड में सेट होना चाहिए कि हमें SP या SN दिया गया है, तो सबसे पहले हम TN या AP या AN फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको P के प्लेस पर P-1 पहले पुट करें। P-1 3, P-1 का होल स्क्वायर 4, P-1 सॉल्व करें। 3 ब्रैकेट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो P स्क्वायर माइनस 2P प्लस 1 प्लस 4P-4, 3P स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें। पहले A माइनस B का होल स्क्वायर लगाया, तो A सभी जानते हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो P स्क्वायर माइनस 2P प्लस 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3P स्क्वायर माइनस 6P प्लस 3 प्लस 4P-4। क्लियर? ओके। अब आपका 3P स्क्वायर माइनस ये 6P आया, ये 4P, तो माइनस का 2P प्लस का 3 माइनस का 4, तो माइनस का 1। ये आपका आ गया SP-1। ओके। फार्मूला आपका TP SP-1, तो TP SP 3P स्क्वायर प्लस 4P माइनस इन ब्रैकेट 3P स्क्वायर माइनस 2P माइनस 1 मल्टीप्लाई 3P स्क्वायर प्लस 4P माइनस का मल्टीप्लाई 3P स्क्वायर प्लस 2P प्लस 1, 3P स्क्वायर कैंसिल, तो TP इक्वल 6P प्लस 1। ये आपका Pth टर्म फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया? TP Pth टर्म। क्लियर? तो SP-SP- वैल्यू पुट कर दी, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, साइन चेंज कर दिए, ये आ गए। अब आपको सीरीज फाइंड करना है, तो इस TP में P इक्वल 1 2 3 4 पुट कर देंगे, सीरीज आ जाएगी। TP इक्वल 6P प्लस 1। फर्स्ट टर्म T1, तो 6 इंटू 1 प्लस 1 7। T2 6 इंटू 2 प्लस 1 13। T3 6 इंटू 3 प्लस 1 19 and so on. The series 7 13 19 कितने डिफरेंस से इंक्रीज कर रही है? 6 से। 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25। जैसे T4 निकालें तो ये आ जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 1 25 एंड सो ऑन। ये आपका आंसर आ गया, सीरीज फाइंड हो गई। तो इस तरीके से जहां पर भी आपको सम दिया जाए तो सबसे पहले आप
an फाइंड करें, दैट इज nth, pth, qth टर्म फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो भी कहा जाए, सीरीज फाइंड करने के लिए कहा जाए तो 1 2 3 4 पुट कर देंगे। टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाए, जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दी जाए उसके अनुसार आप वर्क कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक्स।